Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपको एज अ कपल कैसे देखते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 बिग बेल, पाइल 2 मीडियम बेल एंड पाइल 3 स्मॉल बेल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, आप उसे पिक कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 बिग बेल चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपको एज अ कपल कैसे देखते हैं। पाइल 1 को लोग एज अ कपल कैसे देखते हैं। पाइल 1 को लोग एज अ कपल कैसे देखते हैं। पाइल 1 को लोग एज अ कपल कैसे देखते हैं। Two of Swords, the Tower, 9 of Cups, Page of Wands, 5 of Wands, Queen of Wands, Hostilities, Patience, and the Temple part. Okay. तो पाइल 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि शायद से लोगों को ऐसा लगता हो कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पार्क है, बहुत ज़्यादा मतलब पैशन है, बहुत एक्साइटमेंट है। उस तरीके का रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की पावर दिख रही है। एंड साथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप उतना मज़बूत नहीं है जितना क्योंकि इसके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पार्क है, बहुत ज़्यादा फायर है। तो ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर अभी एक नया जस्ट आया हुआ एक चार्म है, उस तरीके का लगता है। एंड हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि शायद से आप दोनों का रिलेशनशिप उतना लंबा लास्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बिहेव करते हैं, बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत अपने आप का ध्यान रखते हैं। एंड दूसरी तरफ जो दूसरे इंसान हैं, वो मैं नहीं जानती वो कौन है, बट यहाँ पे मुझे एक मैच्योर इंसान, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी लग रही है। एंड दूसरी एनर्जी मुझे थोड़ा सा चाइल्डिश लग रही है, जहाँ पे अभी भी फ्रीडम की बात करी जा रही है। कमिटमेंट हो सकता है उतना अच्छे से नहीं कर पाते हो, इवन दो आपको पता है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस तरीके की फ़ील आ रही है मुझे कि आप दोनों ज़्यादातर हो सकता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं बजाय एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करने के। एंड ऐसा हो सकता है ये चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं ऑड लगती हो, एंड उस वजह से हो सकता है कि जब आप दोनों साथ बाहर निकलते हो तो लोग हो सकता है आपकी तरफ थोड़ा सा हॉस्टाइल हो सकते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं।
एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद से लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा लास्ट करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति उतना कमिटेड नहीं हैं। हो सकता है कि आप वो अच्छे से नहीं दिखा पाते हो अगर आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पेशेंस रख के चल रहे हैं। स्लो मूविंग रिलेशनशिप, आप बहुत फास्ट मूव नहीं कर रहे हैं एंड इसीलिए जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं वो लोगों को वो डेप्थ नहीं दिख रही है कि आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद से लोगों को ऐसा फील होता होगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप लंबा लास्ट नहीं करेगा, या फिर आप ऑलरेडी और ऑप्शंस ढूंढ रहे हो सकते हैं। लेकिन जो लोग आपको एक्चुअली में जानते हैं उनको पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर पेशेंस एक कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का आर्ग्यूमेंट्स बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि आप अभी भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, उतना टाइम नहीं हुआ है आप दोनों को मिले हुए या फिर ऑफिशियल करे हुए। एंड ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी आप पेशेंस के थ्रू उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर बात यही होती है कि आप टाइम लेते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। एंड जो लोग आपको एक्चुअली जानते हैं, अंदर से जानते हैं, उन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर टाइम दे रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्लॉक दिख रही है मुझे। तो क्लॉक इज़ बेसिकली अबाउट टेकिंग टाइम, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो आपको एक्चुअली जानते हैं उन्हें पता है कि आप एक दूसरे के साथ में टाइम ले रहे हैं, पेशेंस के साथ में काम ले रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद से ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, एंड उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप लंबा लास्ट नहीं करेगा। एंड साथ में मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आप दोनों को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड इस वजह से लोगों को ये भी लगता होगा कि आप एक दूसरे की लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे को पूरा स्पेस देते हैं एंड साथ में लाइफ एंजॉय भी करना जानते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स की एनर्जी दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर अभी भी वो एक लाइवलीनेस है, एक हार्टली चीज़ों को एंजॉय करने का फीलिंग है आप दोनों के अंदर। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक टेम्पल पाथ की तरह है। इवन तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में हर इंसान के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जंगल के अंदर से एक रास्ता निकालना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत छटाई की ज़रूरत होती है। ये चीज़ हटा के वो चीज़ हटा के एक रास्ता ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो रास्ता आपको मिल जाता है तब आपको पता लगता है कि वो रिलेशनशिप कितना सुंदर था। उस चीज़ की चीज़ दिख रही है मुझे, क्योंकि आप दोनों एज अ कपल एक दूसरे के साथ में टाइम ले रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी चीज़ें या जो भी आप दोनों के मन के अंदर लोगों के प्रति हो सकता है ट्रस्ट ना हो, या जो भी चीज़ें बुरी थी, ऐसा लग रहा है वो सब चीज़ें आप एक दूसरे के साथ में ख़त्म कर रहे हैं, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पेशेंस के साथ में काम ले रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से आप लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आप दोनों के बारे में क्या बोलते हैं, बट आप एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि वो इंसान कैसा है, कैसी चीज़ें लाइक करते हैं, उस तरीके के आप एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो चीज़ हर किसी को नहीं दिखती है, सिर्फ उन लोगों को वो चीज़ पता है जो आपके एक्चुअली में बहुत ज़्यादा करीब है। एंड हो सकता है कि आप दोनों एज अ कपल थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो, क्योंकि एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंड दूसरा हो सकता है कि बहुत लाइवली तरीके से, अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय करने में ज़्यादा फोकस करते हो बजाय काम के। एंड हो सकता है कि उस वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हो, एंड कभी कभी आप दोनों एक तरीके पे या फिर एक डिसीजन पे कभी कभी एक साथ नहीं अग्री कर पाते हो। दोनों के हो सकता है ओपिनियंस बहुत ज़्यादा अलग हो, बट आप दोनों एक दूसरे के ऊपर टाइम ले रहे हैं अंडरस्टैंड करने का, ताकि आप एक मिडिल पाथ निकाल पाए। एंड वही चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो पाथ निकालते एक टेम्पल पाथ की तरह होगा आप दोनों का रिलेशनशिप, उस तरीके की चीज़ दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे नंबर 2, नंबर 16 एंड नंबर 12 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है।
तो हो सकता है कि आप दोनों का बर्थ डेट हो या फिर उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि नंबर 12 इज़ ऑल अबाउट विजडम, एक दूसरे के बारे मतलब झुकना भी होता है, एक अथॉरिटी भी होती है। एंड 16 के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ट्रबल की बात भी करता है, लेकिन साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि दूसरे नहीं देख पाते होंगे कभी कभी। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 मीडियम बेल चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपको एज ए कपल कैसे देखते हैं। पाइल 2 को लोग एज ए कपल कैसे देखते हैं। पाइल 2 को लोग एज ए कपल कैसे देखते हैं। पाइल 2 को लोग एज ए कपल कैसे देखते हैं। पाइल 2 को लोग एज ए कपल, oh no. Six of Cups, 2 of Coins, 4 of Coins, 8 of Swords, Page of Swords, 7 of Wands, Woman holding a coin, the Thinking Man, again hostilities, ओके। तो पाइल 2, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उस पर ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच इंसान है, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास में हर मटीरियल लग्जरी दिख रही है। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, वो मुझे लग रहा है लोगों को ऐसा लगता है कि वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा रिच हैं, दिमाग बहुत अच्छा है, सोचते बहुत अच्छा है, आइडियाज़ बहुत अच्छे लाते होंगे, उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर मुझे इंटेलिजेंस के साथ में बहुत पैसा भी दिख रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा देख के लगता होगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप दोनों दिमाग से भी काम लेते हैं, आपके पास में अच्छा अमाउंट भी रहता है, आपको पैसे सेव करना आता है, पैसे कमाना आता है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। एंड ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को शायद से लगता होगा कि आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इवन तो हो सकता है कि कभी कभी लोगों को ये भी लगता हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर उतना एफ़र्ट डालना ज़रूरी नहीं है, या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम लगता होगा कुछ लोगों को। लेकिन आपको पता है कि बहुत, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉइन्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद से आप दोनों रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से हैं, एक नया रिलेशनशिप नहीं लग रहा है मुझे। एंड आप दोनों को ये चीज़ पता है कि आप दोनों को एक दूसरे को हर दिन एक नया अंडरस्टैंड करने का अपॉर्चुनिटी होता है, एंड आप उसी तरीके से, उसी वजह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक दूसरे पे एफ़र्ट लगाते हैं। एक दूसरे को, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिवली एक दूसरे से बात करते होंगे, अगर आप दूर हो तो। एंड अगर आप साथ में भी रहते तो ऐसा लग रहा है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ अब एक दूसरे के बारे में नया जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद से ऐसा लगता हो कि आप दोनों में से कोई एक जना बहुत ही ज़्यादा बाउंड फील करता है, एंड अपने आप को उतना फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उतना फ्रीली अपने आप को खोल के नहीं रख पाते हैं
जितना कि एक रिलेशनशिप में एक इंसान को होना चाहिए, लोगों को ऐसा फ़ील होता है। एंड हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा हॉस्टाइल हो सकता है, लेकिन अगर हम अंदरूनी बात करें, अंदर की बात करें, तो आप दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फीलिंग्स है। आप एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं कि वो बंधा हुआ या फिर वो हॉस्टाइल बिहेवियर एक दूसरे के प्रति ना हो के एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। एंड ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में से किसी एक को भी हार्म पहुंचता है तो दूसरा दुनिया के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि आप वो चीज़ बेयर नहीं कर सकते कि आपके पार्टनर को कुछ हो। एंड आप एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनको संभाल के रखना चाहते हैं। उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बेबीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। आप दोनों को लगता है कि सामने वाला अपना ध्यान उतना अच्छे से नहीं रख पाता है, तो आप दोनों जन एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। एक दूसरे के पीछे लगातार जैसे एक मदर लगती है, उस तरीके की चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे। एंड ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। एंड आप एक दूसरे को ट्रबल टाइम्स के अंदर, मुश्किल समय में एक दूसरे को बहुत आराम से, बहुत जेंटली बैलेंस करते हैं, ताकि सामने वाला अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल ले एंड उनकी फीलिंग्स भी हर्ट नहीं हो। एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे को अपने वर्ड्स के थ्रू कभी कभी एक रियलिटी वाला होता है ना कि शॉक देना पड़ता है कि दिस इज़ रियलिटी, फेस इट। अब वो भी एक दूसरे के साथ में करते हैं। इट इज़ नॉट ऑल जस्ट रेनबोज एंड कलर्स। अब एक दूसरे के साथ में एक पॉलिशिंग करने वाला काम भी करते हैं, जैसे एक सैंड पेपर होता है, एक दूसरे को पॉलिश करते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि वो रफ़ लगे, लेकिन आप एक दूसरे को हमेशा पॉलिश करने में टाइम लगाते हैं, वो दिख रहा है मुझे। एंड साथ में हो सकता है कि आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो एंड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा मेमोरी शेयर करी हैं। एंड आप एक दूसरे के साथ में बहुत टाइम बिता रखा है। एंड अगर माना आपका बाद में भी हो या फिर आप बचपन के दोस्त नहीं भी हों, तो भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, बहुत इन्जॉय करा है। वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप दोनों को अपनी फ्रीडम एंड उड़ना बहुत ज़्यादा पसंद हो, काम करना भी पसंद है, लेकिन आप एक दूसरे को नर्चर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं यहाँ। ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे नंबर 6 एंड नंबर 4 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये नंबर आपके रिलेशनशिप के अंदर सिग्निफिकेंट हो। एंड ओवरऑल बोलूँ तो आप दोनों का रिलेशनशिप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कभी कभी आप एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं कि कोई सोच नहीं सकता आप दोनों को अलग नहीं देख सकता। लेकिन जब आप दोनों को गुस्सा आता है या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो लोगों को लगता होगा कि शिट आज तो गए। उस तरीके की चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत लाइवली लग रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि कभी भी एक डल मोमेंट होता होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो यस, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 3 स्मॉल बेल चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपको एज अ कपल कैसे देखते हैं। पार्ट 3 को लोग एज अ कपल कैसे देखते हैं। पार्ट 3 को लोग एज अ कपल कैसे देखते हैं। पार्ट 3 को लोग एज अ कपल कैसे देखते हैं।
आज बिल्कुल लोग ऐसे कपल Ace of Coins, Knight of Cups, Four of Swords, Judgment, Four of Wands, the Fool, Six of Wands, the Sun, Adjacent Possibilities, the Thinking Man. Okay. तो पार्ट 3 मुझे यहाँ पे ऐसे देख के लग रहा है कि शायद से आप दोनों का रिलेशनशिप रिसेंटली अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही हो, क्योंकि आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। एंड साथ में ऐसा भी लग रहा है कि शायद से ये आपके लिए बहुत ही एक क्रिएटिव टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर आप वो चीज़ें फ़ील कर रहे हो जो आपने शायद से पहले कभी नहीं फ़ील करी हो या कभी नहीं देखी हो। एंड जब लोग आप दोनों को साथ में देखते हैं तो आई थिंक लोगों को वो एक चार्म, एक नयापन, वो चीज़ लोगों को देखने में मिलती है आप दोनों के साथ में। एंड लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस फील करते हैं, यानी कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप जब साथ हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद से आप दोनों दुनिया जीत के आए हों एंड आप दोनों एक दूसरे को अपनी ट्रॉफ़ी की तरह लेके चलते हैं उस तरीके से। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि आप दोनों आने वाले टाइम के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए भी साथ हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैरिज का कार्ड भी दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ भी आने वाले टाइम में एक पॉसिबिलिटी लगती हो, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड एक बहुत ही अलग तरीके का बॉन्ड है। उस बॉन्ड को एक नॉर्मल वर्ड्स में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। एंड ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह एंड कुछ ना कुछ नई चीज़ें एक दूसरे को देना, कुछ सरप्राइजेस देना, उन चीज़ों से ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुश रखते होंगे। एंड उस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते होंगे। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि जब आप दोनों साथ होते हैं तो आप कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं आप ज़्यादातर। एंड लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं लगता होगा कि आप ज़्यादातर शायद से काम की बात करते होंगे या फिर बहुत वर्क ओरिएंटेड कपल लगते होंगे आप। इवन तो आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद से आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में शायद से आप नहीं कर पाते होंगे। एंड लोगों को भी यही कहीं ना कहीं लगता होगा, क्योंकि आप जब भी बात करते तो वो यूजुअली काम की होती है, कुछ नया सोचने की, कुछ नया जीतने की, उस चीज़ की लग रही है मुझे। एंड हो सकता है कि जब आप फीलिंग्स वाइज बात करते हो तो शायद से आप दोनों के वर्ड्स यहाँ पे अटक जाते हो, जैसे आप बोल नहीं पा रहे हैं, किसी ने आपको रोक दिया हो, बांध दिया हो, उस चीज़ की दिख रही है मुझे यहाँ पे चीज़। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद से ऐसा लगता हो कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या फिर एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि जजमेंट इज़ ऑल अबाउट कर्मा, इंटेंशन के साथ में जितना भी आप एक दूसरे के बारे में फ़ील कर रहे हैं, जो भी आप एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं, उस चीज़ की बात करते हैं। एंड हो सकता है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो कि आप एक इन इंसान पे स्टक क्यों हैं, आप एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं एक्सप्लोर करते, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज़ बहुत ऑड लगती हो, क्योंकि आप यूजुअली सिर्फ काम की या फिर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स की बात करते हैं, बहुत नॉर्मल बात करते हैं, उतना स्वीट एंड जेंटल बात नहीं करते होंगे। एंड कुछ लोगों को इसी वजह से ऐसा लगता होगा, क्योंकि लोगों को आपके इंटेंशन नहीं दिख रहे हैं, आपके सिर्फ एक्शंस दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद से लोग ऐसा भी सोचते हों कि आप दोनों को और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, आगे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ में और अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और पॉसिबिलिटीज़ हैं,
रिलेशनशिप सिर्फ एक काम की चीज़ नहीं होती है, एक आगे बढ़ने वाली चीज़ नहीं होती है, बट एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करने की चीज़ होती है। तो कुछ लोगों को ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि आप एक दूसरे से उतना इमोशनली अटैच नहीं है जितना आप दिमागी तौर से हैं। एंड हो सकता है कि लोगों को ये भी लगता हो कि आप दोनों का एक मेंटल हो सकता है ट्यूनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि आप एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप दोनों के इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक नया एक्सपीरियंस की तरह हैं। एक दूसरे को एक बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, डरना नहीं, उस तरीके का फ़ील मुझे यहाँ पे आ रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो आप दोनों के मन से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एंड ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ की सनशाइन हो, कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है, बहुत कलर्स दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत ब्राइटनेस भरते हो। बहुत हो सकता है कि वो नॉलेज वाइज हो सकता है वो चार्म वाइज हो, इट कुड बी एनीथिंग, बट यहाँ पे मुझे बहुत कलर्स दिख रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ येलोज़, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लूज़। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक परफेक्ट बैलेंस है, एक अच्छा और एक कुछ दोनों साइड एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपके साइड पास में ब्राइट कलर्स भी हैं, डल कलर्स भी हैं, उन दोनों को मिला के आप एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट करते हैं। उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे नंबर 4 कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, एंड नंबर 6 भी प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये नंबर आप दोनों की लाइफ में एक सिग्निफिकेंस रखता हो। एंड ये इस तरीके का चीज़ दिखा मुझे यहाँ पे। एंड हो सकता है कि आप दोनों को फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, कुछ रेड कलर के फ्लावर्स, कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स, प्लांट्स के साथ में जुड़ना, उनके साथ में कनेक्ट करना, उस तरीके की चीज़ भी दिख रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों गार्डनिंग के थ्रू भी मिले हों, या फिर कुछ प्लांट्स के थ्रू, या इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर कुछ गार्डन जैसी जगह में, उस तरीके का। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ, एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो या आपको टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।